हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, हमने राजस्थान में सेट एग्जाम 2012 की ज्योग्राफी पेपर 2 की एक से लेकर 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियोस में। आई होप आप सभी ने देखे होंगे। आज हम है 40 से लेकर 50 से हमारा लास्ट वीडियो है, वो इसमें होने वाला है पेपर 2 में, है ना। और उसके बाद में हम पेपर 3 का सॉल्यूशन प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो पेपर 2 का लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं, इसको प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, जून 2023 में जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो न्यू बैच है, वो नीट जेआरएफ पैक के साथ स्टार्ट हो गया है। इसमें जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, है ना। उसके साथ में आपको सभी क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस इसमें होने वाली है। उसके साथ साथ आपको क्लास है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास होगी, यानी पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है वो, और पेपर 2 ज्योग्राफी, दोनों की क्लासेस इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा आपको पेपर 2 यानी ज्योग्राफी के नोट्स भी आपको मिलेंगी, जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपको कोरियर के रूप में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, A4 साइज के पेज में। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा टेस्ट सीरीज, और आपको प्री वाई क्यूज भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये सभी जो चीजें हैं वो इसमें आपको मिलने वाली है, सारी चीजें सारा मटेरियल इसमें आपको मिलने वाला है। और आप निश्चिंत होकर इस बैच के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और जो 4 महीने का लगभग आपके पास समय बचा है, उस समय का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आपको ना ही तो रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत है, ना ही पेपर 1 के लिए क्लासेस ढूंढने की जरूरत है, ना पेपर 2 के लिए क्लासेस ढूंढने की जरूरत है, ना नोट्स ढूंढने की जरूरत है, ना आपको टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यूज। आपको सभी कुछ जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देखना चाहते हैं सर क्लासेस कैसी, तो यूट्यूब के माध्यम से आप जानते ही हैं, और आप ऐप पर जाकर क्लासेस भी देख सकते हैं। आप उस पर नोट्स हैं तो नोट्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल है, तो आप वो भी वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है। प्राइस क्या रहने वाली है, अगर आप लेते हैं इसे तो 599 का रहने वाला है, लेकिन ये आपको अभी पे नहीं करना है, होली ऑफर है। और 10 मार्च तक आपको सिर्फ इसमें जो पे करना होगा वो करना होगा 3500, 3500 रुपए में आपका ये पूरा कोर्स है वो रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चले नेक्स्ट पे। उससे पहले बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो आने वाली है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को ध्यान में रखकर न्यू बैच है वो ज्योग्राफी का हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो अगर एग्जाम जल्दी हो जाती है 1 साल के अंदर तो भी 1 ईयर का रहेगा, और अगर 1 साल से ज्यादा डिले जाती है तो भी आपका टिल एग्जाम, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है तब तक आपका ये सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी, कितनी ही बार आप देखें। डाउनलोड करने की सुविधा भी इसमें अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। इसमें पूरा जो नोट्स है, सिलेबस है, उसे हमने 6 बुकलेट्स में बांटा है, जो ज्योग्राफी का है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक, तो इसे हमने 6 बुकलेट्स में बांटा है, वो भी आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। शानदार टेस्ट सीरीज है वो आपको इसमें अवेलेबल रहेगी। पिछली वाली टेस्ट सीरीज में लगभग 120 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के हैं, उसमें से 80 से ज्यादा क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से मिले थे। तो आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी जाकर, और इसमें आपको पीवाईक्यूज भी है वो मिलेगा। सभी कुछ है, जो मटेरियल स्टडी मटेरियल के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। और यह रहने वाला है मात्र 3100 रुपए में आपका रहने वाला है। चलिए दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल भी रहने वाली है। चलिए इससे आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस पर हम ध्यान देते हैं कि कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, सॉरी, कृष्णा नदी का डेल्टा से कन्याकुमारी
का जो तट है को कहते हैं, कौन सा कहते हैं, उसे किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोंकण, उत्तरी सरकार, मालाबार या कोरोमंडल तट? तो वो कौन सा तट है? ये वाला तट पूछ रहे हैं ना, यहां से यहां तक ये वाला तट। तो कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस आरेख ग्राफ की रचना में प्रत्येक मध्यांतर वर्ग की ऊपरी व निचली सीमाओं का उपयोग किया जाता है वह है आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र, आवृत्ति आयत या विभाजित वृत्त आरेख। तो इसे कहते हैं क्या? विभाजित वृत्त आरेख के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। कौन से नाम से? विभाजित वृत्त आरेख के नाम से। फिर यदि किसी महासागर में तलीय विस्तारण दर है ना 4 सेंटीमीटर है तो कुल विस्तारण हो रहा है, यानी तल का विस्तारण दर है किसी महासागर में 4 सेंटीमीटर है तो टोटल विस्तारण कितना हो रहा है उसमें। तो इसमें जो है 4 सेंटीमीटर, 2 साइड इधर 2 इधर, तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए दोस्तों? आप बताओ। 4 सेंटीमीटर अगर हम इसे बढ़ाते हैं बीच में से तल का विस्तार, तो 4 अगर हमने बढ़ाया तो इसमें जो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 इधर बढ़ेगा और 2 इधर बढ़ेगा, तो विस्तारण का कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित तो सुमेलित करना है, हवाएं हैं और कौन से क्षेत्र में ये हवाएं चलती है इसे हमें बताना है। तो बोरा कहाँ पे चलती है? सिमून कहाँ पे चलती है? मिस्ट्रल और हरमट्टन। तो हरमट्टन को हमें पता है डॉक्टर कौन बोलते हैं, है ना। मिस्ट्रल है वो फ्रांस में चलती है, सिमून है वो कहाँ पे चलेगी? अरब मरुस्थल में, और बोरा है वो एड्रियाटिक सागर में चलेगी। तो ए में 1, बी में 3, सी में 2, सी में 4 और डी में 2। तो आपका आंसर ए है वो इसमें सही आंसर रहने वाला है। तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। जो बुक हंटिंगटन द्वारा नहीं लिखित नहीं है, यानी उससे अलावा किसने लिखी है? तो पल्स ऑफ एशिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आ सकती है एग्जाम में दोबारा से कि पल्स ऑफ एशिया किसने लिखी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये भी हंटिंगटन ने लिखी है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी हंटिंगटन ने लिखी है। अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशन, यही आपका आंसर सही है। किसने लिखी है? सैम्पल। ठीक है, तो सैम्पल ने यह बुक है वो लिखी थी, तो वो सी आंसर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हंटिंगटन ने पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है वो लिखी थी। बाकी अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो किसने लिखी है? सैम्पल ने लिखी है। फिर उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो उस समय जो भी हो, अब आज कौन सा है ये बता देते हैं हम। तो यूएसए, भारत, अर्जेंटीना या चाइना? तो आज चाइना है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो मूंगफली में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में कौन सा है, तो भारत में कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं सामाजिक भूगोल में। सामाजिक भूगोल की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक भूगोल में ब्लैक बेल्ट किसके लिए प्रयोग होगा? कोयला खनन मेखला, ठीक है, कोयला खनन श्रमिकों की आवाज से मेखला, औद्योगिक धुएं की मेखला। तो एनवायरमेंट में चला गया ना, सामाजिक में थोड़ी आएगा ये। ठीक है, ये इकोनॉमिक में आ जाएगा, ये आ सकता है। और ये काली जनसंख्या की मेखला। तो सामाजिक भूगोल में अगर हम बात करें तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? काली जनसंख्या की जो मेखला है, जो क्षेत्र है जहां पे ब्लैक पॉपुलेशन है वो रहती है, उसे हम इसमें शामिल करते हैं। कौन से में? ब्लैक बेल्ट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित में से जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं। वीरभूम, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आदिलाबाद कर्नाटक में नहीं है, है ना। गुडुमलाई तमिलनाडु में, और भंडारा महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, और यही सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा?
बी आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की जो सेट एग्जाम हो या और एग्जाम हो, तो उनमें आपके ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं लोकेशन वाइज, है ना। मिश्रित पिरामिड आरेख, जिस प्रकार का आरेख है, यानी मिश्रित पिरामिड आरेख है, वो कौन सा आरेख है? कार्टोग्राम है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, या एक विमीय है? तो कौन सा है? द्विविमीय आरेख यह है माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। गुण प्रधान मानचित्र है, गुण प्रधान मानचित्र है, वो कौन से मानचित्र है? वो होते हैं सम्मान रेखा मानचित्र, वर्ण मातृ मानचित्र, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, या बिंदु मानचित्र। वो कौन से मानचित्र है वो जो गुण प्रधान होते हैं? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्ण प्रतीकी मानचित्र है, आपके गुण प्रधान मानचित्र माने जाते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को ये 50 से 50 क्वेश्चन हमने जो सोल्व करे हैं वो पसंद आए होंगे। फिर से मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना नोट्स के लिए, ना टेस्ट सीरीज के लिए, ना क्लासेस के लिए। पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको सभी कंप्लीट सुविधाएं, कंप्लीट रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट है, वो आपको अवेलेबल करवाता है। जून 2023 नेट एग्जाम हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, दोनों के ही बैच ओपन है, होली ऑफर है, उसका जरूर से फायदा उठाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।